मर्डर मिस्ट्री एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो आज भी पुलिस अकादमी के आपराधिक जांच करने वाले छात्रों के लिए कौतूहल का विषय है। ये 1922 में मार्च का महीना था। जर्मनी के म्यूनिक से 70 किलोमीटर दूर बावेरियन इलाके में एक फार्म हाउस पर 63 वर्षीय किसान एंड्रियास ग्रूबर ने रात के वक्त अपने मकान के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने अपनी सोती हुई पत्नी काजिला को जगाकर यह बात बताई। वो ध्यान से सुनने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। इतने में दूसरे कमरे से जोसेफ, जो उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया का बेटा था, उसके रोने की आवाज आई। तो काजिला ने अपने पति को चुपचाप सोने के लिए कहा, क्योंकि उनकी बातों से बच्चे उठ गए थे और वैसे भी विक्टोरिया की बेटी काजिलिया को सुबह जल्दी स्कूल जाना था। काजिला की बात मानकर एंड्रियास चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह एंड्रियास ने अपने घर के बाहर एक अखबार पेडीडा देखा, जो उनका नहीं था और किसी और भाषा में था। उसने आसपास पड़ोसियों से पूछा, लेकिन वो अखबार उनमें से किसी का भी नहीं था। एंड्रियास हैरान था। तभी उसकी नजर अपने मकान के पीछे बर्फ में बने पैरों के निशान पर गई। मकान के पीछे कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां कंटीली झाड़ियां थीं। उसने घर में सबसे पूछा, लेकिन सबने कहा कि वो मकान के पिछले भाग में नहीं गए थे। तभी उनकी नौकरानी बोली कि इस घर में जरूर किसी आत्मा का साया है। तभी रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और वो डर के मारे काम छोड़ कर चली गई। कुछ दिन बाद उनके घर की चाबियां खो गई। अब घर में नौकरानी तो थी नहीं, तो किस पर शक करते, इसलिए उन्होंने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। शुक्रवार 31 मार्च को एंड्रियास परिवार ने एक नई नौकरानी मारिया बॉम्गार्टनर को काम पर रखा। सोमवार को जब डाकिया डाक डालने आया तो उसने देखा कि शनिवार को डाली गई डाक दरवाजे के सामने वैसी की वैसी पीडी ढी है। उसने पीडी ढोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कई दिन से एंड्रियास के परिवार में से किसी को बाहर निकलते नहीं देखा, और तो और विक्टोरिया की बेटी काजिलिया को भी स्कूल जाते नहीं देखा, और न ही जोसेफ को बाहर खेलते देखा। डाकिये और पेडी ढोसियों को कुछ शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। म्यूनिक पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घर के साथ बने बाड़े में एंड्रियास, उसकी पत्नी काजिला, उनकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया की बेटी काजिलिया को मरा पाया। पुलिस को लगा कि ये नौकरानी का काम है, लेकिन इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ जैसे ही घर के अंदर घुसे तो लाश की बदबू आने लगी। उन्होंने देखा कि नई नौकरानी अपने कमरे में मरी पड़ी ढी है। पुलिस को यह देखकर हैरानी हुई कि अपराधियों ने छोटे से मासूम बच्चे जोसेफ, जो अपनी मां की खाट पर सोया हुआ था, को भी नहीं छोड़ा और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाशों को शिनाख्त के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि विक्टोरिया की बेटी काजिलिया हमले के काफी समय बाद तक जिंदा थी। उसके बाल पकड़ आंच कर उसे घसीटा गया था। इस वजह से उसके कई जगह से बाल उखड़ गए थे। इन सब को किसी धारदार हथियार, शायद कुदाल से मारा गया था, लेकिन पुलिस को कुदाल या कोई नुकीला हथियार बरामद नहीं हुआ। एंड्रियास का कोई पास का संबंधी नहीं था और ना ही उनके घर ज्यादा किसी का आना जाना था, इसलिए पुलिस हत्या का कारण तलाश कर रही थी। जर्मनी का ये एक बड़ा भयानक हत्याकांड था, इसलिए पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचना चाहती थी। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। हत्या का कारण सबसे पहले पुलिस को डकैती लगा। ऐसा लगता था कि अपराधी कई दिनों से फार्म हाउस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होगा और एंड्रियास और उसके परिवार की दिनचर्या देख रहा होगा, और मौका मिलते ही उसने वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन घर की तलाशी में पुलिस को काफी पैसे मिले, जिन्हें छेड़ा नहीं गया था। तब पुलिस को हत्या की वजह डकैती नहीं लगी। हत्या ऐसे की गई थी जैसे किसी की एंड्रियास और उसके परिवार से दुश्मनी हो। शक की सुई विक्टोरिया के मरे हुए पति पर भी उठ रही थी, क्योंकि विक्टोरिया का पति कार्ल गैब्रियल जो फौज में था, और उसकी मौत की पुष्टि तो हुई थी, लेकिन उसकी लाश कभी बरामद नहीं हुई। वैसे भी एंड्रियास के पीडी डोसियों का कहना था कि एंड्रियास की मौत के बाद उन्होंने उसके घर में किसी की छाया देखी थी और चिमनी से धुआं निकलते देखा था। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस केस की खास बात यह है कि इसकी फाइल आज तक बंद नहीं हुई है और वक्त पर नए सिरे से इसकी जांच होती रहती है। आज भी कई आपराधिक जांच करने वाले छात्र इस केस की जांच करना पसंद करते हैं। हालांकि इतने वक्त बाद सबूत ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी छात्रों के लिए यह केस कौतूहल का विषय है। एंड्रियास के फार्म हाउस को अब एक समाधि स्थल बना दिया गया है।